5 राज्यों के नतीजे आज आ रहे हैं और हम आज क्विंट हिंदी पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, इसकी अपडेट्स के लिए हम बात करेंगे। हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे जो ग्राउंड पर मौजूद थे, जिन्होंने ग्राउंड पर देखा है कि किस तरीके की मुद्दे सामने आ रहे हैं, किस तरीके के इशूज़ हैं जिस पर इस बार चुनाव हो रहा है। हम उन रिपोर्टर से बात करेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर क्विंट हिंदी के दफ्तर में मौजूद हैं। हम सबसे पहले हम साधिका की तरफ चलते हैं। साधिका से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ग्राउंड पर क्या देखा। साधिका, अभी जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है। आपने ग्राउंड पर क्या देखा, तो और उसके बाद जो रियलिटी आपने ग्राउंड पर देखी है और जो अभी हो रहा है, उसके बीच में क्या अंतर आपको दिख रहा है या किस तरीके के इश्यूज़ आपको नजर आए? क्लियरली एक बात जो बहुत ही क्लियरली साफ हुई है इन इतने मैसिव वोट शेयर के बाद, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, स्ट्रे कैटल, भुखमरी, अस्पताल ना होना, कोविड के दौरान जो भी लोगों ने झेला, अस्पतालों के बाहर जो लंबी लाइनें थी, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिले, उसके बाद राशन की कमी हुई कोविड के दौरान, नौकरियां नहीं हैं, फार्म डिस्ट्रेस है, ये सब मुद्दे इलेक्शन के मुद्दे नहीं थे। तो हमें ये समझ आया कि चुनावी मुद्दे इनमें से कोई भी नहीं थे, क्योंकि वोटर्स ने वैक्सीनेशन पर वोट दिया है, वोटर्स ने इंडिया पाकिस्तान पर वोट दिया है, वोटर्स ने कुछ काफ़ी सारे वोटर्स ने ये बोला कि जो जिस तरीके से योगी सरकार ने क्राइम को लेकर, शासन और राशन, इन दो चीज़ों को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों ने वोट दिया है। तो आई थिंक जो मुद्दे, जो विकास के मुद्दे थे जिन पर बातचीत हो रही थी चुनाव के दौरान, स्ट्रे कैटल, आवारा पशु की बात जो थी, ये सारे मुद्दे उठ तो रहे थे, पर ये कहीं से भी क्लियरली नतीजों में साफ है कि ये चुनावी मुद्दे नहीं थे। जब सपा का गठबंधन हुआ आरएलडी के साथ, तो हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन का इशू एक बार फिर से आया कि इस पर भी लोग वोट देंगे। क्या आप वेस्टर्न यूपी के एरियाज़ में गई, वहाँ पर आपने क्या देखा, किस तरीके की किसान आंदोलन की क्या कुछ रिजल्ट्स में भी कुछ सामने आ रहा है हकीकत? जी, किसान आंदोलन के रिजल्ट्स में इनफैक्ट ना ही सिर्फ यूपी बट उत्तराखंड के भी रिजल्ट्स में देखा जा सकता है कि बॉर्डरिंग रुद्रपुर वगैरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, जहां पर काफ़ी किसानों का मोबिलाइजेशन हुआ था, जहां से उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस शुरुआत में सुबह के 10 बजे के आसपास लीड भी ले रही थी उन सीटों में, वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। तो किसान आंदोलन का मुद्दा जो है वो शायद फिजल आउट हो गया जब तक लोगों ने वोट दिया, या वोट जो लोगों ने दिया वो डिससेटिस्फैक्शन, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा ये कहना कि किसानों का मुद्दा जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा होगा या बेरोज़गारी इम्पोर्टेंट नहीं रही होगी, पर ये बात साफ़ है कि ये वो मुद्दे नहीं थे जिनको ध्यान में रखकर वोट दिया गया। इवन वेस्ट यूपी में उन परिवारों में जहाँ पर लोग किसान हैं, किसानों के परिवारों ने, उनके फैमिलीज़ ने, उनके गाँवों से भी वोट जो गए हैं वो उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नहीं गए हैं। बहुत शुक्रिया सादिका। हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी रिपोर्टर साथी मौजूद हैं। हम फातिमा से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो ग्राउंड पर गई तो उन्होंने क्या देखा, उसके बाद ग्राउंड वर्सेस जो रियलिटी अभी जो हमें नज़र आ रहा है परिणामों में, नतीजों में, उसमें क्या कोई अंतर है? फातिमा, आप उत्तर प्रदेश के किन एरियाज़ में गई रिपोर्ट? देखिए, सबसे पहले तो मैं वेस्टर्न यूपी में इलाकों में थी। मैं पहले मुजफ्फरनगर गई, फिर आगरा, मथुरा उस तरफ, और फिर मैं अवध साइड गई, लखनऊ में गई, कानपुर, और वो पूरे एरियाज़ में जब मैं घूमी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो बीजेपी सेंटिमेंट, रिकरिंग सेंटिमेंट लगा, चाहे मैं किसी भी इलाके में जा रही थी। आप शुरू में देखिए वेस्टर्न यूपी साइड जब मैं गई, मैंने स्टोरी भी की थी कि जो फार्मर्स हैं, जो जाट फार्मर्स हैं, जिसको उस वक्त बहुत बोला जा रहा था कि ये जो है कि रीयूनाइट हुए हैं मुसलमान और जाट कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, लेकिन उस वक्त भी जो थे वो कह रहे थे नहीं कोई बात नहीं, सरकार ने फार्म लॉज वापस तो ले लिए। तो एक सेंटिमेंट था फॉरगिवनेस का कि हाँ चलो कोविड में हमारे रिश्तेदार मारे गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें योगी जी क्या कर सकते थे। उसके बाद तो वैक्सीनेशन तो उन्होंने चालू की ना, तो एक ये सेंस के चलते मुझे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये स्वीप हुई है, ये काफ़ी ज़बरदस्त हिस्टोरिक विक्ट्री है भाजपा के लिए। और क्या इश्यूज़ थे आपको जो और ग्राउंड पर आपको लगा कि फीमेल्स को लेकर के जो वीमेंस के इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, उस पर लोग क्या कह रहे थे? देखिए, ये एक होता है कि जो जिस तरह से अभी तो हम जानते हैं कि भाजपा की बहुत अच्छी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो एक मुद्दा बना लेते हैं, और ये मुद्दा इस वक्त उन्होंने ये बना लिया था कि हाँ, हम औरतों की सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाएं, जिस भी गली कूचे में जाएं, वो ये बोल रहे थे कि नहीं हम ये हमारी जो बेटियाँ हैं ये इन गलियों से नहीं गुजर सकती थी, अब गुजर पा रही हैं। तो मैं पूछती थी किन गलियों की बात कर रहे हैं आप, कौन सी वो गलियाँ हैं जहाँ पर आपकी बेटियाँ पहले नहीं जा पा रही थी। और फिर वो घूमते फिरते लॉ एंड ऑर्डर बोलते बोलते मुझे यहाँ एक ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे
फ़ीमेल मिली थी लखनऊ में जिनके हस्बैंड मरे थे कोविड की सेकेंड वेव में, और उन्होंने बहुत बुराई की हॉस्पिटल की सबकी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं भाजपा के लिए वोट करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे टेररिस्ट से सेफ़ लगता है लखनऊ में। तो एक तरह से जो नेशनलिस्ट, हाइपर नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है जो भाजपा हमेशा वो करती रहती है, उसका क्लियरली जो है बातों में वोटर्स के साथ हमें साफ पता चल रहा था। तो धन्यवाद फातिमा। फातिमा बता रही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन को, अपने नैरेटिव को बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही, कि वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, इस चीज़ को वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे, शायद उसी का असर हम देख रहे हैं। हमारे साथ सौम्या भी मौजूद हैं। सौम्या भी उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करती रहीं। सौम्या, आप किन एरियाज़ में गई? मैं ज़्यादातर लखनऊ के आसपास, कन्नौज, उन्नाव, उसी ज़िले में हम थे मोस्टली। तो आप ग्राउंड पर गईं, वहाँ पर किस तरीके के इश्यूज़ थे और अभी वहाँ के परिणाम की क्या अपडेट्स हैं? उन्नाव या लखनऊ में जो हमें सेंस मिला था उस टाइम पे, अथर भी मेरे साथ गए थे, वो यही था कि वी एक्सपेक्टेड अ बीजेपी विन। वो तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था। हम जैसे उन्नाव के गांव में गए थे जहाँ पे हमारी एक महिला और उसके परिवार से बातचीत हुई थी, जो 2020 में ये कोविड लॉकडाउन की वजह से चंडीगढ़ से चल के उन्नाव तक वापस आए थे। 800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उन्होंने नापा था पैदल। उसमें वापस आने के बाद उनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी और घर के हालात बहुत बुरे थे। अभी भी हम 2 साल बाद गए हैं, उस इंसिडेंट के 2 साल बाद, और घर के हालात अभी भी बहुत बदतर, मतलब सुधार कोई नहीं था। खेत नहीं बचे, खेत को बेचना पड़ा, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, चूल्हा तक है, मतलब गैस है पर सिलेंडर है पर गैस भराने का पैसा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, और छुट्टा जानवर का इशू है, हर तरीके की इशू है। पर जब हमने उनसे पूछा कि अच्छा आप किस तरफ मुड़ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, तो जवाब में तो हमें योगी जी का ही नाम सुना था। और जब हमने थोड़ा पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा आपका क्या कारण है, तो जो राशन स्कीम है बीजेपी की, जो इन 2 सालों में वो उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी अनपैरेलल्ड है, और मुझे लगता है उस पॉपुलैरिटी का कोई आगे किसी और पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। ऑल्दो हमने ये भी बोला कि अच्छा ठीक है, आपको 2000 रुपये का जो भी कुछ राशन मिल रहा है, जितने रुपए का भी राशन मिल रहा है, आपके 5 बच्चे हैं उनको भी राशन मिल रहा है, बट छुट्टा जानवर का जो इशू है उसकी वजह से जिन खेतों में आप काम करते हो वो खेत बर्बाद हो रहे हैं, तो नुकसान तो हो रहा है आपका। बट जब बात पेट की आती है और भूख की आती है, तो दैट राशन स्कीम वर्कड। सो जो हमें समझ आया था उस टाइम पे भी वो यही था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई और पार्टी आकर इनको टक्कर उस तरीके से दे पाएगी। ऑल्दो समाजवादी पार्टी ने पिछली परफॉर्मेंस से ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया है, कोई वो नहीं है, पर ज़मीनी बात तो हमको यही समझ में आई थी। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जो ये राशन के बाद लोग बाकी कह भी रहे थे कि जो एक लाभार्थी वर्ग एक नया डेवलप हुआ है प्रदेश के अंदर, की हम शादाब जी से भी बात करेंगे कि लाभार्थी वर्ग जो डेवलप हुआ है देश के अंदर, जो राशन जिसे मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख जता रहे हैं। हमारे साथ शादाब जी भी मौजूद हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करते रहे लगातार। आप किस किस जगह पर गए शादाब? मैं वेस्टर्न यूपी में गया था, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, आपको सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये इन इलाकों में मैं गया था। तो वहाँ के जो मुद्दे थे और उसके बाद जो वहाँ के अभी परिणाम आते दिख रहे हैं, किस तरीके के अंतर आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, वहाँ पर जो मुद्दे थे वो बेसिकली, क्योंकि वेस्टर्न यूपी गन्ना किसानों का इलाका जो कहा जाता है, तो वो गन्ना किसान से रिलेटेड मुद्दे थे और किसानों का जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए मुद्दे थे। साथ में वेस्टर्न यूपी में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनके जो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के जो हालात हैं वो कोविड की वजह से, बाकी जो इकोनॉमी का इशू है उसकी वजह से ठप हैं, तो वो सारी चीज़ें मुद्दा था और वो उन मुद्दों पर लोगों ने बात किया। लेकिन उसमें 2 चीज़ें जो हमें समझ में आई थी, जो मैं लोगों से मिलता था, तो उनका ये कहना था कि भले ही हम बीजेपी से नाराज़ हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो, ऐसा नहीं है कि हम वोट बीजेपी के अलावा किसी और को दे दें। ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनको लगता था कि कई सारे ऐसे लोग थे, आप कह सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा पार्टी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, या मोदी फैक्टर कह लीजिए। रिलीजियस फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट था वहाँ पर। किसान आंदोलन के बाद भी लोग ये कहते थे ठीक है, किसान आंदोलन में बीजेपी ने जो भी किया, एक तबका था जो ये कहता था कि बीजेपी ने जो भी किया लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रिलीजियस जो फैक्टर है, आप मंदिर का फैक्टर है, उनको एक प्राउड वाला जो फीलिंग बीजेपी ने वो किया है, तो वो एक फैक्टर है, तो वो दिखा था हमें। प्लस जो बीजेपी, क्योंकि लिए
और एक पोलराइजेशन जो डिवाइड हुआ था, सोसाइटी जो डिवाइड है वो दिखा उसमें कि जो आपको छोटी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो मुसलमान हैं ज़्यादा, और जो उस इंडस्ट्री के ओनर हैं वो हिंदू हैं। तो वो जो हैं वो मतलब बीजेपी की तरफ थे, और मुसलमान जो थे वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे। भले ही वहाँ पे आपको बीएसपी भी थी, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया, भले ही AIMIM मैदान में थी, लेकिन जो रुझान था वो समाजवादी पार्टी की तरफ था कुछ वोटर्स का। किसान आंदोलन का असर अभी आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि उसका असर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रुझान है, और समाजवादी पार्टी जिसको पिछले 2017 के चुनाव में बहुत कम सीट, 50 सीट भी नहीं ला पाई थी, वो अभी करीब आप 120-130 सीटों पर आगे है। तो वो एक समाजवादी पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी से भी जयंत चौधरी के साथ मिलने से, RLD के साथ मिलने से भी एक फैक्टर दिखता है, और RLD और समाजवादी पार्टी का जो मिलना हुआ उससे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज भी RLD के वोटर्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं दिखा पा रहे थे उनमें, तो वो हमें वो दिखा था। वो आप भले ही कह लें कि जाट और मुस्लिम 2013 के बाद अलग हो गए थे, दंगे के बाद मुजफ्फरनगर के, लेकिन इस बार उनकी मिल गए हैं और साथ आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। वो कहने की बातें थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। तो वो एक चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं वो मुझे दिखी थी ग्राउंड पे। वो ऐसा नहीं कि एकदम वेव था, और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ वेव था, ना ही बीजेपी की तरफ वेव था। वेस्टर्न यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो आपको वो रिज़ल्ट में भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई एक तरफ़ा वोटिंग हुई हो या एक तरफ़ा चीज़ें वो नहीं हुई हैं। शुक्रिया। तो ये थे क्विंट के रिपोर्टर्स जो लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहे, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स करते रहे, तमाम इश्यूज़ की बात करते रहे। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड पर क्या देखा था और आज जो परिणाम आ रहे हैं उससे वो किस तरीके के हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।